Hello students, today we will further study in the chapter that we started in the first lecture. It is the second part, history chapter number first. And as you know, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया सब्जुगेशन बाय द ब्रिटिश। इंडिया को ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? सब्जुगेट किया था, उन्हें कॉलोनाइज किया था। सो वी विल लुक फर्दर व्हाट कॉलोनाइजेशन इज और उसकी डिफिनीशन को देखेंगे। कॉलोनाइजेशन है क्या? व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? So first of all let's see the definition. It is a process of subjugation. Subjugation means गुलाम बनाना of one country, in this case India, by another country हम ले सकते हैं ब्रिटिश को, which leads to, जिसकी वजह से क्या आता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर चेंज आते हैं कॉन्क्यूर्ड कंट्री में। यहां पे कॉन्क्यूर्ड कंट्री विल बी इंडिया। सो कॉलोनाइजेशन ब्रिंग्स थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस। वन इज पॉलिटिकल, अदर वन इज इकोनॉमिक एंड द थर्ड वन इज सोशियो कल्चरल चेंजेस। इन इंडियाज केस व्हेन ब्रिटिशर्स केम, इट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट चेंज केम? इकोनॉमिक, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में मर्चेंट्स बन के आए थे। दे वर यूरोपियन merchants. They came to India, they set up their businesses, and when they saw that Indian political condition is very weak, इंडिया की जो political condition वो बहुत ज्यादा weak है, तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के political जो affairs थे उसमें इन्होंने interfere करना start किया। और when they have economic and political control, then because of this thing socio-cultural changes came to India. Why socio-cultural changes occurred? Because Britishers ruled India for almost 200 years, and they in those 200 years they exploited India of its resources, and they took trillions of dollars from India से बहुत सारा पैसा वो इंडिया से लूट के इंग्लैंड ले गए थे। इसकी वजह से इंडिया की जो सोसाइटी थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो गई थी, बहुत ही ज्यादा गरीब हो गई थी, और इंडिया में लाखों लोगों की जो जान है वो ड्रॉट में, फैमिन में, डिजीजेस की वजह से लाखों लोगों की जान गई थी, और वो सोशियो कल्चरल तरीके से, अपने सामाजिक आर्थिक तरीके से बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे। सो कॉलोनाइजेशन इज बेसिकली नॉट गुड फॉर द कॉन्क्यूर्ड कंट्री, एज वी कैन सी इन द केस ऑफ इंडिया। यूरोपियन कंट्रीज नॉट ओनली colonized India or subjugated India, but there were other countries such as Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar in the African continent. They also subjugated those countries. Now we come to another topic in history, that is dates in history. When we want to describe any event, then dates are very important. What the dates tell us? Dates are the historical events are recorded according to dates to give clear information. हमें dates की वजह से बहुत ही ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है। हाउ कैन वी डिफाइन दिस? लुक, टेक इट एज एन एग्जाम्पल। एज वी नो, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल टर्म्स, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, आफ्टर दैट पृथ्वीराज चौहान, देन पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मुहम्मद गोरी, देन बाबर केम, देन मुगल रूल, देन ब्रिटिशर्स, एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस। अब जस्ट इमेजिन इफ वी जस्ट जंबल दीज इवेंट्स, अगर हम इन इवेंट्स को डेट्स ना दें तो क्या होगा? सपोज दैट पहली सिचुएशन हम हो सकता है कि मुगल एम्परर्स को पहले रख दें, फिर हम समुद्रगुप्त को रखें, आफ्टर दैट वी कैन पुट ब्रिटिशर्स, एंड देन वी ब्रिंग इट टू पृथ्वीराज चौहान। क्या सिचुएशन होगी? बिकॉज ऑफ दिस थिंग देयर विल बी अ लॉट ऑफ केओस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, जितनी भी डेट्स हैं हिस्ट्री में, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्स हेल्प अस टू रीअरेंज द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री और सोसाइटीज। डेट्स होती हैं तो हम बहुत ही आराम से चीजें समझ सकते हैं कि कैसे उस सोसाइटी की डेवलपमेंट हुई, कौन सी इवेंट कैसे हुई, और वो सारी चीजें हमें समझ में
आ जाएंगी और इससे हमें बहुत सारी आसानी होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं डेट्स। ओके, और चूजिंग इंपॉर्टेंट डेट्स, किसी डेट को, इंपॉर्टेंट डेट को चूज करना भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द date when India got its freedom, and the second question can be raised, when did India became republic? So your answer will be India became republic on 26 January 1950, and it got its independence on 15th August 1947. So when we say that 15th August 1947, it is for the फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के स्टेटस है, उसमें हम इसके रिगार्डिंग हम ये देख सकते हैं कि इंडिया को जो फ्रीडम मिली उसमें 15 अगस्त के पहले क्या सिचुएशन थी, उसके 2-4 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आजादी के बाद 1-2 साल में क्या क्या सिचुएशन आई, और इस विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन रीअरेंज, और हम उसको फिर से एक पिक्चर में ला सकते हैं क्या क्या सिचुएशन हुई। अगर हम इस डेट को, सपोज दैट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, इसको हम रिमूव करके हम डेट वही आज इंडिया की जो फ्रीडम की डेट है उसको वही रखते हैं, बट वी टेक अ डेट ऑफ सपोज दैट 26 मार्च 1945। अगर हम इस डेट को लेते हैं तो क्या हमें कोई क्लियर पिक्चर मिलेगा? द आंसर इज नो, we will not get any clear picture. और फॉर एग्जाम्पल देर इज एनी अदर एग्जाम्पल, 26 जनवरी जब इंडिया में 26 जनवरी 1950 जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, तो हम ये सारी चीजें देख सकते हैं कि इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कितनी मीटिंग्स हुई, क्या क्या सारी चीजें, इसने हमें हेल्प की सारी चीजों को जानने में। तो डेट्स को जो, जब हम किसी हिस्ट्री को लिखते हैं तो यही जरूरी नहीं होता कि कैसे हम, हाउ वी जस्ट डेट्स को अरेंज करते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को भी वी जस्ट रेफर, इट हेल्प्स अस in you can say arranging the history. So choosing important dates से related कुछ facts देखने थे। Historians researching different aspects of the same period find different dates and events more significant. Historians क्या करते हैं कि जब वो किसी situation को पढ़ते हैं, कोई हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जब उस पर रिसर्च करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर डेट मिल जाती है, जब वो डेट देते हैं तो उसके आसपास में उनको उस पर्टिकुलर हिस्ट्री को बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, एंड दे आर एबल टू मेक अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट इवेंट्स दैट आर देयर. Okay, have you got this? So you can frame 2 or 3 questions. First of all, a very important question is, what is colonization? Okay, you have to write the answer in your notebook. Second question can be, what are the importance of dates in history? Okay, and the third question, it can be there in 3 marks, why it is important to choose important dates, how does it help us? Okay, so kindly write down these 3 questions and write proper answer in their notebook. Thank you.